लेकिन दुख किस बात का है ये नहीं बताई उसमें। और आज भी वीडियो आया जिसमें वो ससुराल छोड़ने की बात कह रही है। तो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, रीजन क्या है ससुराल छोड़ने का, पूरी वीडियो देखिएगा, पता चलेगा। सबसे पहले तो मैं अंशु के बारे में आप लोगों के बीच में कुछ बातें बोलना चाहूंगी कि मैंने जैसे जितने दिनों से अंशु को देखना स्टार्ट किया है, शायद अंशु की जब शादी हो रही थी तभी से इतना मैं समझ पाई हूँ कि अंशु के अंदर ना कोई छल कपट नहीं है। बहुत ही सेंसिटिव ये लड़की है, बहुत ही सेंसिटिव लड़की है। इसके अंदर ना बहुत कोमलपन भरा हुआ है। ये जो होता है ना मन में छल कपट लोगों के, चाहे और भी लोगों को देख लीजिए, राज फैमिली में भी, चाहे और भी लोगों को देख लीजिए यूट्यूब पे, लेकिन इस लड़की को देखकर यही लगता है कि बहुत मन की कोमल है, कोई छल कपट नहीं है, इसको सिर्फ प्यार चाहिए। और जो प्यार इससे भगवान ने छीन लिया। भगवान भी कभी कभी नाइंसाफी करता है। कहते हैं ना कि हर इंसान का कर्म के अनुसार फल देता है भगवान, लेकिन कभी कभी नाइंसाफी कर देता है। अंशु के माँ बाप छिन गए, एक भाई सहारा था वो भी छिन गया। मतलब देखो ये कर्म, देखो एक लड़की कर्म लिखवा के आती है कि माँ बाप भी छिन गए, साथ साथ भाई भी छिन गया। खुद की शादी अपना अंशु करवाई और शादी के बाद से इस तरह से वीडियो आ रहा है, तो लोगों के मन में यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या ससुराल में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, या ससुराल में चीज़ें या सास जैसे भी कुछ भी है, जो भी उनके घर में पर्सन है लोग। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ बताऊं कि ससुराल में क्या है क्या नहीं है ये तो अब अंशु जाने, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी कि ससुराल में एडजस्ट नहीं हो पा रही है अंशु। जिस तरह से मैंने बताया ना कि बहुत कोमल भाव की है, इसमें मिच्योरिटी नहीं है। ये कहेंगे मिच्योर तो बहुत है, ये मत सोचना कि आप मिच्योर नहीं होती तो अपना स्कूल नहीं संभालती, इतनी चीजें नहीं करती, लेकिन जो ससुराल में रहना चाहिए मिच्योरिटी वो नहीं है। दुनियादारी इसके अंदर नहीं है कि ससुराल में कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं, क्योंकि सिखाई नहीं है, सिखाने वाला कोई था ही नहीं। और दयाद पटीदार होते किसके हैं, चाचा ताऊ किसके होते हैं, किसी के नहीं। सब अपने फायदे के लिए ही सोचते हैं कि कैसे इसका हड़पा जाए। तो मुझे लगता है ना कि ये ससुराल में एडजस्ट नहीं हो पा रही है अंशु। सबको मतलब एक तरह से जो होता है ना बहू का, और मैं ससुराल वालों से भी यही कहूंगी कि एक लड़की को दुनियादारी चीजें पता नहीं है और अचानक से आप उस माहौल में ढालना चाहोगे तो नहीं ढल पाएगी। कहीं ना कहीं उसको दबाव लगेगा कि बहुत मैं एकदम आजाद थी और एकदम जेल में कैद हो गई हूँ, उस तरह से वो अपने अंदर सोचेगी। और जब यही सिचुएशन होता है कि लड़कियां मतलब घुट जाती हैं ससुराल में, तो इसी तरह से है ससुराल में करना, मतलब एक तरह से मन मुंह बड़बोलापन है। कुछ भी बोल देना है किसी के सामने, कुछ भी बोल देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरी बातों से किसी को क्या प्रभाव पड़ेगा। एक हंसी मजाक वाला अंदाज। तो ससुराल में रहने को लेकर, पहनने को लेकर, जैसे भी है ये सब चीजें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल अंशु को मुझे लगता है कि फील करवा रही हैं। कंफर्टेबल नहीं है ससुराल में, इसी वजह से थोड़ा सा मुझे लगता है कि अंशु को तकलीफ हो रही है। अभी राखी का त्योहार था, अंशु आई थी, सचिन को राखी भी बांधी है, बहुत अच्छा मुझे लगता है। सचिन भी बखूबी प्यार दे रहे हैं, क्योंकि सचिन जब इसके पहले अंशु का रोने धोने वाला वीडियो आया था तो अंशु को मिलने गए थे सचिन, तो बहुत अच्छा लगा कि चलो एक सपोर्ट है अंशु के साथ। और जब हाथ दिया है इस परिवार ने अंशु को तो सहारा जरूर देगा। अंशु अभी सिवान में है और अंशु के जो पति हैं वो छोड़ के गए हैं। जैसे कि अंशु बता रही है कि हमारे पति ने कुछ भी नहीं बोला है। ये मत सोचिएगा कि पति से कोई अनबन हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ससुराल वालों के बारे में भी कुछ नहीं बोला है कि उन लोगों ने बोला है नहीं बोला है, जरूर कुछ बात है। और एक चीज लास्ट में बोला है कि आपने जैसे, मैं किसी का कर्ज नहीं छोड़ती हूँ, मैं उतार देती हूँ, तो मैंने जो लिया था आपको इज्जत के साथ उसको वापस कर दिया है, आप उसको संभालिएगा, है ना। थोड़ा सा
ये चीजें थोड़ा सा मन में कुछ उलझन पैदा कर रही है कि ऐसा आखिर में अंशु ने क्यों बोला। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा उस घर में इसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। चीजें कोई भी इंसान है बोल देती हैं तो बातें अंशु को लग रही हैं, और लगे भी क्यों ना, जो लड़की इतना कुछ बर्दाश्त की है और उसको कुछ ताना मिल जाए तो वो घर में चुभ जाता है, दिल में चुभ जाता है। तो वही सास और ससुराल में बहू का फीलिंग कोई नहीं समझता है। वो बहू चाहे जितनी भी मतलब बचपना हो बहू में, लेकिन बहू को तो यही समझा जाता है कि अरे ये अच्छी नहीं है। एक उसके ऊपर ना चिपका दिया जाता है लेवल की, अरे अच्छी नहीं है, काम नहीं कर रही है। उसके सिचुएशन को कोई नहीं समझता है कि वो क्यों ऐसा है। उसकी सिचुएशन को जब समझोगे तब उसके बारे में जानोगे। हो सकता है कि वो प्यार की भूखी है आप लोगों से, जो प्यार उसको बरसों से नहीं मिला है, वो प्यार अगर मिले तो वो भी आपके रंग में बिल्कुल रंग जाएगी। क्यों? सही कहा ना। मैं किसी का यहाँ शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन बस इतना कह रही हूँ कि अंशु ससुराल में कंफर्टेबल नहीं है। इसके वजह से कहीं न कहीं इसको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और अभी अंशु ने जो वीडियो डाला था कि मैं यहाँ पर भी बिना बताए जाऊंगी, तो मैं एक चीज़ और कहूँगी, अंशु से मेरा वीडियो देख रही हो तो मेरी प्यारी सिस्टर, बहुत अच्छी हो तुम, बहुत प्यारी हो। मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा समझ बूझ के लेना चाहिए। हर लड़की के ऊपर बीतता है। मैं जानती हूँ कि हर लड़की में से आप नहीं हो, आप कुछ अलग ही हो, क्योंकि आपका तो भगवान ने सब कुछ मतलब नहीं होना चाहिए वो कुछ कर दिया है। तो थोड़ा सा टाइम के साथ साथ ना ये मन को जो है और दिल दिमाग को कठोर करना पड़ता है। अब शादी हो गई है तो ऐसा नहीं है बहन कि आप ही के साथ हो रहा है, आपसे भी बहुत बदतर बहनें हैं जिनके साथ में बहुत कुछ होता है। तो कोई किसी का नहीं होता है, आपको उस माहौल में ढालना पड़ जाता है। तो आप उसको धीरे धीरे रहोगे तो सीख जाओगे। अचानक से हमको लगता है कि आपके ऊपर आया है चीजें, तो इसलिए नहीं बर्दाश्त हो रहा है, चीजें संभल जाएंगी। इस तरह से हार नहीं मानना चाहिए। शादी एक आपके जो लाइफ का ना इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, बंधन है। और सबसे ये लाइफ ही उसी के लिए आई है कि आप जब शादी नहीं करोगे, शादी के बाद बच्चे होते हैं, दुनिया संसार यही तो है। एक इंसान आता ही इसीलिए है, खाना पीना और शादी करना, बच्चे पैदा करना, फिर बूढ़े हो जाना, फिर खुद भगवान अपने पास बुला लेते हैं। तो ये सिचुएशन में संभलना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, हिम्मत मत हारिए। जब आपके साथ में इतने बड़े बड़े कांड हो गए और आपने हिम्मत नहीं हारा, तो ये तो बहुत नॉर्मल चीज है। और जिससे प्यार का आप उम्मीद लगा रहे हो सकता है कि आपको वो नहीं जानता है, जानते जानते आपको जानेगा तो जरूर प्यार मिलेगा, लेकिन उम्मीद मत लगाओ कि कोई आप। हाँ, एक चीज और कहूंगी कि अंशु का ये भी कहना है कि मुझे बातें बहुत ज्यादा लग जाती हैं, जिसको जो बातें बोली जाती हैं ना उस टाइम पे वो उसके मन में चुभ जाती हैं। तो हो सकता है कि ऐसी कोई बात हो जो बोली गई हो और अंशु को तकलीफ दे, तो वो चीजें घर कर जाती हैं, है ना। और एक बद्दुआ की भी बात कही है, तो इनके जो घर के लोग हैं करीबी अंशु के, जो दादा चाचा जो भी है, इनके मायके पक्ष से रिश्तेदार कहने को हेलो, और उन लोगों में से कोई किसी ने अंशु को ऐसी बद्दुआएं दी। तो बहन मैं यही कहूंगी, किसी की बद्दुआ तभी काम होती है, आप मन पे मत लेना। आपके हाथ में है आपके घर को बनाना और मिटाना। ध्यान से सुनिएगा, आपके हाथ में है आपके घर को बनाना और मिटाना।